जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुझको लिटरली उन लोगों का समझ में नहीं आता जो लोग ये कहते हैं कि यार मूवी ने अगर पैसा कमा भी लिया तो क्या वो उसकी सफलता का पैमाना हो जाएगा। मतलब मैं इस बात से बिल्कुल भी अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता हूँ। यार ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट उतार रहे हो, जैसे ये 1 इंची टैप है, अब इस इंची टैप का आप मार्केट में उतार रहे हो और ये मार्केट में बिक नहीं रहा है, आपकी लागत भी नहीं निकल पा रही है, तो ये आपका प्रोडक्ट फेल ही माना जाएगा ना। तो ऐसे में अगर किसी मूवी को आप बना के, पैसा लगा के, अपनी एनर्जी वेस्ट करके, वेस्ट तो नहीं, एनर्जी आप उसके ऊपर लगा कर एक मूवी बना रहे हो जो कि इन दी एंड एक प्रोडक्ट ही है, और कोई भी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला, अप्रिशिएट करने वाला, उसके ऊपर अपने 2 पैसे खर्च करने वाला, अपना वक्त देने वाला नहीं है, तो फिर आप उस मूवी को हिट कैसे कहोगे। और मान लो चलो आपने वो मूवी बहुत शानदार बनाई, जैसे देवदत्त साहब की प्यासा थी, गुरुदत्त साहब की प्यासा थी। तो अगर गुरुदत्त साहब की प्यासा थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत एनर्जी लगाई और वो मूवी नहीं चली, ऐसे केसेस अपवाद होते हैं। अपवाद कि यार लोगों ने उस मूवी को समझा ही नहीं। जैसे मैं अंदाज अपना को बहुत अच्छी मूवी मानता हूँ भाई, मैं जितनी बार बैठकर देखता हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो मूवी रिलीज हुई थी तब वो मूवी चली नहीं थी। तो ऐसे में एग्जाम्पल्स बहुत है हमारे पास में, बट आप ये नहीं बोल सकते कि यार इस मूवी ने पैसा कमाया है लेकिन ये मूवी खराब है। भाई पैसा अगर मूवी ने कमाया है ना, तो पब्लिक ने उस मूवी को जाकर देखा है और तभी उसको पसंद भी किया। कल मैंने अपने वीडियो में बोला था कि मुझे गदर 2 बहुत पसंद है। पहली बात तो ये कि वो एक सरकाज़म था। मैंने जब उस मूवी को घर पे देखा था तब मुझको 3-4 हिस्सों में उस मूवी को ख़त्म करना पड़ा था और देखना मजबूरी थी। अब ऐसे में जब हम गदर 2 जैसी मूवीज़ की बात करते हैं तो देखिए उस मूवी में देशभक्ति का फ्लेवर था, एक अलग ही तरीके की कहानी दिखाने की कोशिश करी गई थी, बट टू बी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं उस मूवी में कुछ फ्लॉज थे। अब आने वाले समय में हो सकता है उसका 3rd पार्ट जब आएगा तब उसमें इन चीज़ों को दूर किया जाए। बट मैं कई जगह पर सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि स्त्री 2 ने इतना पैसा कमा लिया है लेकिन आप उसको हिट नहीं बोल सकते। उन लोगों के लिए बस मैं ये बात कह रहा हूँ कि यार कोई मूवी अगर अच्छा कर रही है तो आप उसको अच्छा बोल क्यों नहीं सकते। सिंपल सा एक ये लॉजिक है जिसका कि जवाब मैं ढूंढ रहा हूं और मुझे मिल नहीं रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से स्त्री मूवी अपने आप में एक एकम्प्लिश्ड मूवी है, एंड कहीं ना कहीं जिस तरह का दर्शकों का रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला है उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ कहने सुनने के लिए रह जाता है और कोई जवाबदेही रह जाती है। भाई कलाकारों ने अच्छा काम किया है, मेकर्स ने बढ़िया पैसा पीटा है, दर्शकों को कहानी पसंद आई है। कलेक्टिवली देखा जाए तो जो लोग हॉरर मूवीज़ को देखने में डरते हैं उनको भी ये मूवी देखने में मज़ा आया है। तो ये तो कहीं ना कहीं मेकर्स की जीत ही हुई ना यार। आप इस चीज़ को फिर ये नहीं कह सकते कि नहीं ये सब हमको समझ में नहीं आ रहा है या ये गलत है या इफ एंड बट, नहीं, वहाँ पे फिर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता हूँ। सिंपल सी बात ये। चलिए ये एक थॉट प्रोसेस हो सकता है जो कि हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे। अगर हम लोग स्त्री के कलेक्शन की बात करें तो अब मंडे आ चुका है और ये 3rd मंडे है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ 3rd मंडे, और वर्किंग डे की मैं बात कर रहा हूँ, आज ट्यूसडे है। वर्किंग डे 3rd मंडे के टेस्ट में ये मूवी मुझे तो पास होती हुई दिखी है। 6.75 CR का कलेक्शन इस मूवी ने किया है और करीब 69% का ड्रॉप हुआ है, बट कंसिडरेबल ड्रॉप है ये, क्योंकि 3rd मंडे की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट टू एक वीकेंड के बाद में हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो ऐसे में देखें तो इसका जो टोटल कलेक्शन है वो 486 CR हो चुका है। कई जगहों पर ये कलेक्शन 510 करोड़ भी बताया जा रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो फर्स्ट वीक में इसका कलेक्शन 291 करोड़ हुआ था, सेकेंड वीक में इसका कलेक्शन 141 करोड़ हुआ था, एंड अब अगर इस करंट वीक की हम लोग बात करें तो इस वीक में ये बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है, मैं आपको वैसे बता दूं। और 50 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी इस हफ्ते में ऑलरेडी कर चुकी है। अभी भी 3 दिन बचे हुए हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 12-15 करोड़ तो ये अभी भी ये मूवी जो है इस हफ्ते में कमाएगी। तो आराम से 60-65 करोड़ का बिजनेस इस हफ्ते भी ये मूवी करेगी। अगर हम लोग इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इस मूवी का 581 करोड़ रुपीस हो चुका है। अगर हम इसका ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो 122 करोड़ रुपीस ग्रॉस कलेक्शन आया है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसका जो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है उसने 700 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। ये सबसे बड़ा फीट है मेरे हिसाब से। 700 करोड़ रुपए के आंकड़े को इस मूवी ने बहुत आसानी से क्रॉस कर दिया है। लोगों का प्यार ही है भाई जो ये दिख रहा है। मंडे ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करें तो वर्किंग डे मंडे ऑक्यूपेंसी में भी इस मूवी ने करीब 17% की ऑक्यूपेंसी दिखाई है। 17% के साथ साथ जो मॉर्निंग शोज इस मूवी के थे, मॉर्निंग शोज को करीब 10% ऑक्यूपेंसी मिली। इसके बाद 17.8% की ऑक्यूपेंसी थी, इवनिंग शोज में 18% की थी, एंड नाइट शोज में 21% की थी। तो ऑक्यूपेंसी भी एक
बढ़िया ऑक्यूपेंसी रही। हम ये नहीं कह सकते कि खराब ऑक्यूपेंसी थी या अच्छी ऑक्यूपेंसी नहीं रही, ऐसा हम नहीं कह सकते। बढ़िया ऑक्यूपेंसी रही, हम यही कहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई मूवी अच्छा कर रही है, प्रदर्शन अच्छा काम कर रही है। वहीं इसके साथ रिलीज हुई खेल खेल में, वेदा तो देखिए अब गायब हो चुकी है, वेदा का सीन खत्म हो चुका है। खेल खेल में अभी कुछ जगहों पर टिकी हुई है और ठीक ठाक कलेक्शन भी कर रही है सरप्राइजिंगली। 50 लाख रुपए का इसने कलेक्शन मंडे को किया है। टोटल कलेक्शन इस मूवी का 30 करोड़ रुपीस हो चुका है। अब आप एक अंदाजा लगाकर देखिए और यहां पर आप मेकर्स की गलती को बोलेंगे या जो भी आपको समझ में आए, अक्षय कुमार की मूवी स्त्री जैसी मूवी के क्लैश में 30 करोड़ का बिजनेस कर रही है। अगर ये मूवी अकेली रिलीज होती तो क्या आपको लगता है इस मूवी में पोटेंशियल था 100 करोड़ को टच करने का? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। क्योंकि OMG का जब हमने देखा था कि लास्ट ईयर जब उसका गदर के साथ में क्लैश हुआ था, तो OMG 2 ने एक बहुत ही स्लो स्पीड के साथ बट 150 करोड़ रुपीस कमा लिए थे। वहीं गदर का हम जानते हैं कि भाई किस तरीके से उसने तो भाई 200, 300, 400, 500 करोड़ रुपए पेड़ लिए। तो सवाल यहां पर बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि अगर खेल खेल में 30 करोड़ रुपए क्लैश में कमा सकती है, तो मेकर्स को आखिर क्या जरूरत थी इस क्लैश में घुसने की? क्या क्लैश को अवॉइड नहीं किया जा सकता था? आप अभी की बात कर लो तो अभी इमरजेंसी एक जैसे मूवी अभी सुनने में आ रहा है कि शायद डिले हो सकती है, बट अगर आप इसको इमरजेंसी के साथ भी रिलीज कर देते तो भी ये मूवी चल सकती थी, क्योंकि इमरजेंसी जो है वो एक कंप्लीट पॉलिटिकल ड्रामा है और ये एक कंप्लीट कॉमेडी मूवी हो जाती। तो कम से कम लोगों को एक अलग फ्लेवर अगर चाहिए तो उनके पास ऑप्शन था कि यार नहीं, हमको तो कॉमेडी देखनी, हमको सीरियस पॉलिटिकल मूवी नहीं चाहिए। पर पता नहीं क्यों इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी मतलब अवेयरनेस नहीं दिखाई गई या कुछ और कारण था, ये लिटरली समझ से बाहर है। तो फिलहाल के लिए पोजीशन यही है कि स्त्री 2 ने एक बढ़िया कलेक्शन करके निकाला है और जितने भी लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई कलेक्शन से आप किसी मूवी की सफलता का एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो मेरी पूरी सहानुभूति है ऐसे लोगों के साथ में कि भाई आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो फिर मैं आपके साथ शायद बात भी नहीं कर सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि क्या जवाब दूँ अब इन चीज़ों का, मैं समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो ये सिनेरियो है इस समय जो बनकर निकल कर सामने आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मेकर्स ने काफ़ी अच्छे से सोच विचार करके इस मूवी में डिटेलिंग के साथ में बात करी है और उन्हीं डिटेल्स को कहीं ना कहीं पब्लिक इस समय पसंद भी कर रही है। तो ऐसे में स्त्री 2 को जितनी अप्रिशिएट किया जाए वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इन दी एंड हम सभी ये चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छे सिनेमा को देखें, एक अच्छे सिनेमा को एंजॉय करें। एंड सबसे बड़ी बात, हम इस बात को भी एक्नॉलेज करें कि नहीं, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जो हम विटनेस कर रहे हैं, वो वाकई में शानदार है। स्त्री 2 ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आने वाले समय में मेकर्स उससे एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे एक अच्छा कंटेंट दर्शकों को वाकई में थिएटर तक खींच के लाने का एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। कमेंट करके बताइएगा मुझे आप लोग कि आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।